सभी को नमस्ते। हमारे बीच में दो नौजवान आए हैं और इनका प्रस्ताव है कि हमें यज्ञ करना ठीक रूप से बताया जाए, जिससे और अनेक हमारे दर्शकों की मांग है कि यज्ञ ठीक कैसे करें। आओ, ये देव बनने की विधि है और इसे सिखाने में मुझे भी हर्ष हो रहा है। आप सब भी इस देश के वासी देव थे और दोबारा देव बनने की तरफ अग्रसर हैं। जब आपका इतना रुझान है कि हम सब देव यज्ञ करेंगे, तो ये यज्ञ कुंड है। इसकी जो बनावट है, ये जो ऊपर वाली भुजा है, इसके चौथाई निचली भुजा है। इसकी गहराई ठीक एक भुजा जितनी होती है और इसके नाप से हम ये समिधाएँ, लकड़ियाँ, समिधा संस्कृत में कहते हैं, लकड़ी आपकी आर्य भाषा का शब्द है, ऐसे पहले से ही तोड़ के काट के रख लें ऐसे दाव आदि से और इसमें जमा लें। समिधाएँ जमाने का ढंग ये है कि 2 समिधा यूँ और 2 फिर यूँ, अर्थात जाली बने जिससे अग्नि बढ़िया चले। ये हमारा दीपक है, दीपक प्रज्वलन की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। माचिस है, इसमें कपूर है, ये हमारी सामग्री है। इसमें सुगंधित, मीठी, पुष्टिकारक और रोगनाशक सारे पदार्थ मिले हुए हैं। ये आचमन पात्र हैं और ये जल छींटने के लिए एक लोटा जल भी हमारे पास रहना चाहिए। और ये घी हमारे पास है। घी जब यज्ञ कुंड पे आए तो इतना गर्म उसे किया जाए कि जिसमें भाप उठती हो, जिससे जल्दी फोर्स बन के वातावरण की शुद्धि का वो कारण बने। तो सबसे पहला भाग इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हम सब बोलेंगे। आप सब भी एक व्यक्ति बोले जिसका शुद्ध उच्चारण हो और बाकी सब ध्यान मग्न होके परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए उन मंत्रों को सुने। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यत् भद्रं तन्न आशुभ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सैदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त अग्नेन यशुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम। अब हम आचमन करेंगे। अपने अपने सीधे हाथ में जल ले लें। मैं मंत्र बोलूँगा, मंत्र के पश्चात स्वाहा आप लोग भी बोलेंगे और जल को हाथ को ऊंचा करके पिएंगे, जिससे जल खींचना ना पड़े, सुर की आवाज़ ना आए। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ले लें। जल इतना हो जो कंठ से हृदय तक पहुँचे। ओम अमृतः पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल ले लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। इस हाथ को धो दें, जहाँ ओष्ठ लगाए थे वहीं पे जल डालें।
बाएं हाथ में जल ले लें उतना ही। अंग स्पर्श मंत्र हैं। मध्यमा अनामिका दाएं हाथ की दोनों उंगलियां जल में टिकाएं। ये जल अंगों को लगाना है और जिस भी इंद्रिय को अंग को स्पर्श करें उसी इंद्रिय के बारे में परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरी इस इंद्रिय में ओज और तेज भरा रहे और मैं इनके बल को, सामर्थ्य को कभी बुराई में न जाने दूं, अच्छाई की ओर ले जाऊं। ये भी संकल्प मन ही मन करेंगे। ओम वांगमा आसे अस्तु, मुख पे। ओम नसोर में प्राणोअस्तु, नासिका। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, नेत्र। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कान। ओम बाहोर में बलमस्तु, भुजाएं। ओम उर्वोर्मा ओजोअस्तु, राने। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, सीधी ओर उल्टी ओर। हर बार पहले मंत्र फिर क्रिया, ये ध्यान रहे। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारे पास पहले से रखा है। ओम भूर्भुवस्वः, ये दीपक प्रज्वलन का मंत्र है। अपनी चम्मच में कपूर रखें और इसे दीपक से प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवस्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। हमने समिधाएं पहले से जमा रखी हैं। इसके ऊपर पतली समिधाएं लगाएं, थोड़ा थोड़ा घी डाल दें जिससे अग्नि बढ़िया प्रज्वलित हो जाए। ऐसे पतली समिधाएं आप लगा सकते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अग्नि प्रज्वलन का मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च शीदत। अब हमारी 8 अंगुल की समिधाएं हैं। 3 समिधादान मंत्र आएंगे। पहली समिधा ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्नमम। दूसरी समिधा 2 मंत्रों से ओम समिधाग्निन्दु वश्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिधा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे दन्नमम। तीसरी समिधा, और समिधा दान से पहले इसको घी में भिगो लें अच्छी तरह। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठये स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदन्नमम। ओम। अब पंचाहुति मंत्र है अग्नि को तीव्र करने के लिए। दीपक आपका इस ईशान दिशा में रखा जाएगा, यजमान के सामने बाएं हाथ पे, यज्ञ कुंड के पूर्वी कोने पे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा
इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्ध्यस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभ्री ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अथ जल पर सेचनम, वेदी के चारों ओर जल छीटा जाता है और ये लोटे से किया जाएगा। पहली बार जो जल छीटना है वो वेदी के पूर्व भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर, केवल ये पहली बार एंटी क्लॉक जाएगा, बाकी सब बार क्लॉकवाइज चलेगा। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार यज्ञकुंड की पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतं नः पुनातुर्वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। वेदी के चारों ओर लोटा यहीं रखा जाएगा जहां दीपक रखा है। अब पहली आहुति यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में, हम पश्चिम दिशा में बैठे हैं, यज्ञ के पूर्वाभिमुख हमारा सामने, पश्चिम से पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ा देंगे। यज्ञ कुंड में, अग्नि में ही, यज्ञ कुंड के उत्तर में ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। अब यज्ञ कुंड के ही दक्षिण भाग में अर्थात अपने दाएं ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब सामग्री की आहुतियां साथ देंगे आप। उचित मात्रा में इसमें घी डाल लें जिससे उड़े ना, सामग्री उड़े ना अग्नि के संपर्क में आके, क्योंकि हल्की सामग्री उड़ेगी और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसमें इतना घी डाल लें जिससे ये ना उड़े। और सीधे हाथ से पस्सो ऐसे बना के सीधे हाथ से यूं अग्निकुंड के बिल्कुल बीच में सामग्री छोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले दैनिक यज्ञ की आहुतियां देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अब सायंकालीन यज्ञ की आहुतियाँ भी साथ साथ दे सकते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम मन ही मन अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर बोले स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूअग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदम वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते
तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये हमारा यज्ञ हो गया। यज्ञ में जो ध्यान रखने योग्य बात है कि कभी भी कच्चा धुआं नहीं निकालना चाहिए। प्रयास करें कि यज्ञ की जो लपटें हैं, अग्नि है, ये यजमान के सर से ऊंची जाती रहें। जितनी प्रखर अग्नि में यज्ञ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सफल यज्ञ माना जाएगा। और यदि सफ़ेद धुआं निकला है तो वो कहीं ना कहीं हमारे यज्ञ में त्रुटि है, कोई ना कोई हमने न्यूनता की है, उसे ज़रूर सुधारें। और कोई भी शंका आपके मस्तिष्क में हो तो वो पूछें। ये 2 समय की आहुति हमने एक समय दे दी, इसको आप प्रातःकाल सायंकाल भी कर सकते हैं। यदि दोनों समय करें तो प्रातःकाल की आहुति प्रातःकाल सूर्य ज्योतिर वाली और सायंकाल की सायंकाल अग्नि ज्योतिर वाली। और अगर आचार्य जी किसी को अगर मंत्र याद नहीं हो तो? हाँ, अगर किसी को मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र आप सबको आता है। गायत्री मंत्र बोल के 16 आहुति प्रातःकाल 16 आहुति सायंकाल ये तो दे ही सकते हो। जब तक मंत्र याद ना हो, मंत्र याद करने का प्रयास करते रहेंगे। यदि घर में सामग्री ना हो, घी ना हो, तो भी मंत्रों द्वारा यज्ञ जरूर करें, मानसिक यज्ञ करें, तो धीरे धीरे आपके जीवन में ये यज्ञ की सामग्री भी आपको उपलब्ध होने लगेगी। यहाँ तक का ऋषियों ने विधान किया है कि मानसिक इन मंत्रों का धीरे धीरे अर्थ याद करें। जब मंत्र बोले तो उसका अर्थ साथ चलेगा तो आपको आनंद आएगा, फिर यज्ञ को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। आचार्य जी, इसमें लकड़ी कौन से वृक्ष की रहेगी? हाँ, लकड़ी कहो समिधा, समिधा संस्कृत में कहते हैं और लकड़ी हमारा आर्य भाषा का, हिंदी भाषा का शब्द है। वो लकड़ियाँ हैं, वो समिधाएँ हैं जिनमें कार्बन कम बनता है और जिनसे मीठा दूध निकलता है, जो रोग रोधक भी होती हैं और इनके अनेक गुण हैं। छिलके वाली समिधाएँ और इससे ज़्यादा मोटी ना ले, 1 इंच 2 इंच मोटी हों, जिससे पेड़ भी नहीं कटेंगे। आप उनकी छटाई करेंगे और फिर दोबारा उगाएंगे, इससे पेड़ों की कटाई भी रुक जाएगी। तो जो मोटी समिधाएँ, फाड़ी हुई समिधाएँ हैं, ये इतनी लाभदायक नहीं हैं जितनी छिलके समेत समिधाएँ हों, वो हमारे लिए ज़्यादा उत्तम है। और मजबूरी है तो जैसी भी हो यज्ञ जरूर होना चाहिए। जहाँ आपको छिलके वाली रो उतनी समिधाएँ ना मिले तो जैसी मिले यज्ञ जरूर करें। और बताइए जी। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लकड़ी जल आ रहे हो, वो तो कार्बन निकलेगा। लकड़ी जलेगी या अग्नि जलेगी तो कार्बन तो निकलेगा पक्का, लेकिन ये कार्बन भी इतना प्योरीफाई है कि ये आपके चारों तरफ जो पेड़ देख रहे हैं ना, जहाँ यज्ञ होगा वहाँ के निकट के पेड़ ज़्यादा ग्रोथ और जल्दी कम समय में करेंगे और उन पे फल भी उत्तम आएगा और फल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। उनकी गुणवत्ता तो कहना ही क्या है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हमने करके देखा है। 70 या 80 प्रकार की ऐसी गैसें हैं जो मित्र गैसें इससे बनती हैं और शत्रु गैसों का इससे विखंडन होता है, विनाश हो जाता है। जो आचार्य जी ये डब्बे वाले घी आते हैं, इसमें यज्ञ किया जा सकता है? आप प्रयास करें कि घी की शुद्धता पे, सामग्री की शुद्धता पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर घी ही आपका शुद्ध नहीं है तो फिर यज्ञ उल्टा भी पड़ेगा, वो उसका लाभ कम होगा। उससे अच्छा तो आप मानसिक यज्ञ करें। दूध की आहुति दे दें, जो चीज़ शुद्ध मिले उसकी आहुति दे दें। दूध की दे सकते हैं आहुति, गिलोय के रस की आहुति दे सकते हैं, फलों के रस की आहुति दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। घी जब ना मिले तो समिधाएँ जलाएं, उसमें फलों का रस, वही 4 प्रकार का जिसमें गुणवत्ता हो, मीठा हो, सुगंधी वाला हो,
पुष्टिकारक हो, रोगनाशक हो। ये ध्यान में रखते हुए आप सामग्री अपने घर पे निर्मित कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।